जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। मेरे को ये मेरा सत्संग जस्ट अभी 1 घंटे पहले का है और ये मतलब बहुत स्कैरी था जिससे मुझे गुरुजी ने बचाया। मैं सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक को गई तो वो पार्क में बहुत सारे मंकीज़ आ गए थे और घूम रहे थे, तो उधर की साइड से भगा दिया किसी ने। बट अचानक से मुझे नहीं दिखा कि एक मंकी मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया, इतनी तेज़ दौड़ता हुआ आया कि मतलब इतनी एज है कि आप ऐसे इतनी तेज़ नहीं भाग सकते हो कि एकदम से भाग के आप। बट पता नहीं मुझे वो इतनी तेज़ आया, इतनी गुस्से में था वो मंकी, और इतनी दूर था वो, इतनी मतलब ऐसे फ्लाई करता हुआ आया जैसे कि जैसे एनिमल उनकी तो स्पीड भी इतनी तेज़ होती है और उनकी ग्रिप भी इतनी तेज़ होती है। मेरे को मतलब उसने हल्का सा मुझे टच किया, बट पता नहीं गुरुजी ने मुझे कहाँ से शक्ति दी कि मैं इतनी तेज़ भाग के और एकदम से मैं पार्क की तरफ मूव कर गई और वो बैठ गया। ऑल्दो मैं उस टाइम कुछ मेरी सेंसेस ही लॉस्ट हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बट मेरा आई कांटेक्ट भी हुआ उससे कि वो एकदम थोड़ी दूर पे जाके मेरे को बैठ के देख रहा था। बट गुरुजी ने मुझे इतना बचाया क्योंकि वो इतना गुस्से में था कि वो मुझे मतलब छोड़ता ही नहीं, इतना ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज वॉक पे मोटी वाली जीन्स पहन के गई थी। मुझे नहीं पता कैसे मेरे माइंड में थॉट आया, नहीं तो अदरवाइज़ केपरी होती है या होता है, अगर वो होता तो ज़रूर उसका कोई नेल या कुछ स्क्रैच हो जाता मेरे, तो इंजेक्शंस लगवाने पड़ते। और जो भी था बहुत पेनफुल था क्योंकि मेरे हाथ पे चोट लग गई। एंड अदर सत्संग इज़ कि मेरे हाथ पे जो चोट लगी है वो उसमें एक जगह ओम बन गया है अपने आप ही। तो गुरुजी ने इतनी ज़्यादा मैं बहुत मैं बहुत गई थी क्योंकि उसकी स्पीड से मैं भाग नहीं सकती थी। मैंने पेड़ को पकड़ के टर्न किया तो मेरे चोट तो ज़रूर थोड़ी बहुत लग गई है। तो पता नहीं कौन सा कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने बहुत छोटे से में कटवा दिया। अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता था। मतलब मैं केपरी वेयर करती हूँ तो वो शू एंड उसके बीच में बहुत सारा स्किन विजिबल होता है, तो वो सब कुछ भी नहीं हुआ आज क्योंकि मैंने वो मोटी वाली जीन्स पहन के वॉक करने गई थी। आप ही सोचिए संगत जी, कभी कोई जीन्स पहन के वॉक करने जाता है? मतलब आज मैं जीन्स पहन के वॉक करने चली गई और वो इतनी गैदर्स थी कि उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कुछ किया होगा उसने। मतलब चोट तो है वो थोड़ी बहुत, ठीक है, वो इतने बड़े कष्ट को कुछ तो हमें भी भोगना पड़ेगा, कर्म किए हैं तो भोगने तो पड़ेंगे। बट गुरुजी ने बहुत 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 सेव किया और मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं इसके लिए मैं शाम तक का भी वेट करूं कि मैं तब सत्संग शेयर करूं। मुझे सत्संग शेयर करना था और मुझे सत्संग ऑलरेडी शेयर करना था क्योंकि गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि कार ब्लेस कर रहा हूँ। ऑल्दो मेरा कोई प्लान नहीं था कार लेने का, और ये मैंने पहले सत्संग में भी शेयर किया है। अभी मुझे गुरुजी ने लास्ट ईयर एक कार दिलवाई, जो कि कैसे ली हमने, हमें तब भी नहीं हमारा कोई मन था, हमने तब भी कार ली। और अभी 10 मंथ्स हुए हैं, उन्होंने फिर दोबारा हमें कार ब्लेस की है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैंने कभी भी गुरुजी से कोई वर्ल्डली चीज़ नहीं मांगी, मैं ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगती। बट आप गुरुजी से जुड़ते हो तो वो इन चीज़ों का अपने आप ध्यान रखते हैं। मैंने नहीं कभी ये सब चीज़ें मांगी उनसे,
तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, एक तो हमारे किसी भी संकट को काट देने का, बहुत छोटे में काट देने का, और दूसरा हमारे को हर हर चीज़ ब्लेस करने का। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। आप हमारा ध्यान हमारे माता पिता की तरह रखते हैं। बहुत 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 शुक्राना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को अगले शुक्राना सत्संग तक के लिए विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम लोग को बहुत साल हो गए थे, बट हम लोग कहीं भी घूमने नहीं जा पा रहे थे। ऐसा था कि मतलब घर से बाहर भी निकलने के लिए 10-15 बार सोचते थे, क्योंकि मेरे घर में हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने गुरुजी से राखी पर उनको राखी बांधकर अरदास लगाई थी कि मेरा बहुत ज़्यादा मन है, घर में बैठे बैठे भी थक जाता है इंसान। माना हम ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, बट फिर भी कहीं घूमने जाने के लिए ये सब चेंज तो बहुत ज़रूरी है ना। तो मैंने अपने गुरुपा से अरदास लगाई कि इस बार मेरे को राखी गिफ्ट में आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कर दो कि हम कहीं छोटी सी जगह ही घूम आएँ 2-3 दिन के लिए। तो संगत जी, अभी 1 वीक पहले हमारा बहुत अचानक से, क्योंकि 3-4 हॉलीडेज़ आ रही थी, तो बहुत अचानक से प्लान बना पास में ही कहीं घूमने जाने का। हम 2-3 डेज़ के लिए वहाँ गए। बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसे हम जा पाएंगे। हम गए, वहाँ पर थोड़े प्रॉब्लम भी आए। मैंने अरदास लगाई गुरुजी से, फिर तबीयत ठीक हुई और फिर हम घूमे बहुत अच्छे से, और हम लोग वापस भी आए बहुत खुशी खुशी। तो उसके लिए ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि इतने सालों में जो हम नहीं जा पाए, और गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद हमारा कैसे प्लान बन गया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी इसके लिए। और एक और छोटा सा सत्संग है मेरी मम्मी का बर्थडे था। तो मैंने गुरुजी से सुबह सुबह कहा पूजा करते हुए कि आज मेरी मम्मा का बर्थडे है, ठीक है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, और आप मतलब कहते हो कि टाइम लगेगा बट सब ठीक हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें आज बर्थडे वाले दिन छोटा सा एक गिफ्ट दो, बट ज़रूर दो, ताकि वो आप में और विश्वास कर सकें। तो हमारा शाम को बहुत अचानक से फिर से प्लान बना कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे। मतलब हम सोच रहे कि कहाँ जाएं, और सीधा मुँह से निकला कि गुरुजी के मंदिर चलते हैं। तो फिर हम लोग बड़े मंदिर गए। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी और हमें इतनी कम भीड़ मिली, पहली बार हम वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन कर पाए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जब हम लोग मंदिर से दर्शन करके बाहर निकले, तो एक अंकल ने मेरे को और मेरे मम्मी पापा दोनों को गुरुजी के स्वरूप दिए। और जब हम पार्किंग में आ रहे थे, तो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी, तो मानो तो वो भगवान ही हो, क्योंकि वो गुरुजी का मंत्र जाप बार बार करे जा रही थी। और उसने मुझे अचानक से बुलाकर कहा कि आंटी जी, आप मेरे से ना ये टॉफ़ी का प्रसाद ले लो। तो मैंने तो यही माना कि वो गुरुजी ही थे। तो उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमात्मा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। और जो आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं उनको भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा की बहुत प्यारी लाडली और थोड़ी सी आलसी बेटी मेरठ से संगीता बात कर रही हूँ। और मैं अपने गुरुपा के सामने बैठ के अपना एक शुक्राना सत्संग बोलने जा रही हूँ। और मेरे गुरुपा जो चाहेंगे मैं वही बोलूँगी। और अगर इसमें मुझसे कोई गलती होती है तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। और सारी संगत जी प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा की जितनी भी बढ़ाइयाँ की जाए उतनी कम है। आप सभी जानते हैं मेरे गुरुपा अपनी सारी संगत पर गुरुपा सारी संगत को ब्लेस करते हैं, उनके सारे दुखों को दूर करते हैं, उनके सारे कष्टों को हरते हैं। और गुरुपा अपने बच्चों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अरदास पूरी करते हैं, और सभी संगत का सभी के कष्टों को दूर करते हैं। संगत जी, आपको पता है, और मेरे गुरुपा सभी के 90% कष्ट काटते हैं, और केवल 10% जो कि हमें भोगने होते हैं संगत जी, वो कि जो हम अपने कर्म करके आते हैं वो तो खैर हमको भोगने ही है, पर गुरुपा का साथ होते हुए वो 10% भी हम इतनी जल्दी से उन कष्टों को
हम बहुत आसानी से झेल लेते हैं, क्योंकि गुरुपा उस समय पे भी हमारा हाथ पकड़े होते हैं और हमें महसूस ही नहीं होने देते कि हमें गुरुपा ने कितने बड़े बड़े कष्टों से बचाया हुआ है और हमें निकाला हुआ है। गुरुपा हमारा हाथ पकड़ के हमें उनसे बहुत जल्दी बाहर निकाल देते हैं। और गुरुपा अपनी जब मेहर बरसाते हैं तो संगत जी बस गुरुपा की मेहर का तो कुछ, असीम कृपा का तो कुछ कहना ही नहीं है। गुरुपा अपने बच्चों को फर्श से लेकर के अर्श तक ले जाते हैं। वही मेरे गुरुपा मेरे साथ कर रहे हैं। संगत जी मेरा गुरुपा ने मेरा जब से हाथ पकड़ा है, जब से मैं अपने गुरुपा की शरण में आई हूँ, गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग दी है संगत जी, बस बहुत ज़्यादा। मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमात्मा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस अपनी नज़र, अपनी दया दृष्टि बस ऐसी ही अपनी इस बेटी पर बनाए रखना। संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक हो रखा था वो मेरे गुरुपा ने मुझे ड्रीम में आकर के काटा है। संगत जी मैं वही बताना चाह रही हूँ। मैंने रात सपने में देखा संगत जी के मेरी एक कज़न है और उसकी बेटी है और उसी की कोई रिलेटिव है, तो वो उसकी बेटी को हाथों में से लेकर के आगे मतलब चलती जा रही है कहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मजाक चल रहा है, वो मजाक में उसकी बेटी को खिला रही है, उसके साथ खेल रही है। पर संगत जी मेरी कज़न है ना धीरे धीरे रोने लगती है, वो रो रही होती है। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? तो बोलती है ये मेरी बेटी को लेकर के जा रही है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप इनकी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो? तो बोलती है आप बीच में मत आओ। तो मैंने बोला नहीं ऐसे कैसे आप इसकी बेटी को लेकर के जा रहे हो और ये रो रही है, आप इसको कैसे परेशान कर रहे हो? तो वो बोलती हैं आप बीच में मत आओ, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। और वो संगत जी उस बेटी को ले करके भागती चली जा रही है। और संगत जी जा कर के वो उस बच्ची को लेकर के किसी एक रूम में चली जाती है। वहाँ पे 2-4 लोग और बैठे हुए होते हैं और वो कोई पूजा कर रहे होते हैं। और संगत जी जिस रूम में वो लेके जाते हैं उसकी छत नहीं होती है। तो संगत जी मैं कहीं से उस छत पर मतलब साइड में से जो दीवार होती है उस पे से उन लोगों को देख रही हूँ और मैं मना कर रही हूँ। और संगत जी मैं बहुत तेज़ से चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। मेरा आवाज़ जैसे कि वो ख़त्म कर दी है, मैं अंदर से बोल रही हूँ लेकिन मेरी आवाज़ नहीं जा रही। और आसपास जितने भी लोग हैं मैं सबको इशारा कर रही हूँ कि कोई भी आकर इस बच्ची को बचा ले, कोई भी आ जाए, कोई भी आए। पर संगत जी किसी को मेरी आवाज़ नहीं जा रही, वो मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। और संगत जी मैंने ईंटें उठाई हैं, मैंने वहाँ जो पत्थर पड़े हुए थे वो मैंने उन लोगों पे, उस लेडीज़ पर और जो लोग जो ये तांत्रिक विद्या कर रहे हैं उन लोगों पर मैं ना ईंट मार रही हूँ, पत्थर उनके ऊपर फेंक रही हूँ, बट उनको नहीं लग रहे हैं। तो वो उधर से उलट के मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बार बार सभी के बीच में जा रही हूँ जहाँ एक साइड में प्रोग्राम चल रहा है और वहाँ जा कर के सबको आवाज़ लगाने की कोशिश कर रही हूँ, हाथों से बुला रही हूँ कि आ जाओ, आकर के आप मेरी हेल्प करो, उस बच्ची को बचाओ आकर के। पर संगत जी मुझे कोई नहीं सुन पा रहा क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो संगत जी ऐसे करते करते मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत चिल्ला रही हूँ, बट मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। तो संगत जी अचानक से मैं अपने हाथ से अपने गले को साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। तो संगत जी मेरे मुंह से जैसे फेविकोल नहीं होता है वो हमारे अंदर डाल दिया, मतलब किसी ने मेरे पूरे मुंह को, मेरी जीभ को, सबको बंद कर रखा है। और जैसे मैं अपनी जीभ पे से उसे निकाल रही हूँ तो वो संगत जी फेविकोल की तरह निकलता हुआ जा रहा है और मैं उसे खींचती जा रही हूँ। वो मेरे अंदर से गले से बहुत सब कुछ निकल रहा है, जैसे एक प्लास्टिक होती है और कुछ खींच रहा होता है, इस तरीके से वो मेरे मुंह से बहुत सारा बवाल निकल रहा है। और मैं जैसे जैसे निकालती जा रही हूँ और वैसे वैसे धीरे धीरे मेरी आवाज़ आती जा रही है। तो मैंने उसे बहुत सारे को निकाला, मेरे अंदर से बहुत सारा जेल टाइप से निकल रहा है और फेविकोल की तरह, रबड़ की तरह कुछ ना कुछ निकलता ही जा रहा है। और जैसे जैसे वो निकल रहा है बाहर मेरी आवाज़ आ रही है और मैंने सभी को बुलाया और सभी से बोला कि मैंने कहा
आओ सभी लोग आकर के आ जाओ, जल्दी से बच्ची को बचाओ, ये लोग उसके ऊपर तांत्रिक विद्या करने वाले हैं। तो संगत जी सभी लोग आते हैं और उस बच्ची को बचा लेते हैं। तो संगत जी मैं मतलब मैं ड्रीम में भी अपने गुरुपा से बोल रही हूँ, गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने इस बच्ची को बचाया और मुझे भी बचाया, मेरी आवाज़ वापस लौटाई है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे गुरुपा ने पता नहीं मेरे ऊपर कौन सा संकट था, कौन सा कष्ट था, कौन सा ब्लैक मैजिक था, तो मेरे गुरुपा इसे कटवा रहे हैं। इसके लिए मेरे मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी पहले मैं ना ब्लैक मैजिक को नहीं मानती थी, कि मतलब मुझे लगता था नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मैं हमेशा गुरुपा के जो भी सत्संग होते थे ब्लैक मैजिक के, मैं उनको इग्नोर कर देती थी। लेकिन मेरे गुरुपा ने देखा कि उनकी बेटी पागल है, उसको समझ में नहीं आता ब्लैक मैजिक के ब्लैक मैजिक हो रखा है मुझ पर। तो संगत जी मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं और इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे ड्रीम में मेरे ब्लैक मैजिक को काटा और मुझे रियलाइज़ कराया कि देख पुत्र, मैं जो भी मैसेज तुझे देता था वो सच थे, तेरे ऊपर सच में ब्लैक मैजिक हो रखा है। और सच में संगत जी मतलब मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे सारे ब्लैक मैजिक को, सारी नेगेटिविटी को वो सपने में आके ही काट देंगे या कुछ भी करेंगे। वो हर पल हर समय मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे समझते हैं और मुझे हर कष्टों से बचा रहे हैं। मेरे गुरुपा मेरी हर जगह से रक्षा कर रहे हैं और मेरे गुरुपा ने मुझे ड्रीम में कई बार बचाया है, कई बार बचाया है मेरे गुरुपा ने। और संगत जी पहले मेरा मन इतना दुखी नहीं था, लेकिन अब मेरे जब गुरुपा ने ये मुझे ड्रीम में दिखाया तो मुझे सच में अपने आप में लग रहा है कि आखिर ऐसा कौन है और ऐसा मैंने किसके साथ क्या किया है जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कोई कर रहा है। संगत जी मैं कभी किसी का मन नहीं दुखाती, मैं सिर्फ अपने आप से ही मतलब रखती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बट वो कहते हैं ना, वे परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपसे जलता है या जो आपको नीचा देखना चाहता है। तो वही है कि जॉइंट फैमिली में हूँ और जो कोई भी है जो इस चीज़ को कर रहा है, तो मैं तो गुरुपा से यही कहूँगी, गुरुपा आप उसे सद्बुद्धि दीजिए और उनको भी सद्बुद्धि दीजिए। और आप मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हर पल हर समय हर घड़ी हर कदम पर मेरे साथ हैं। मेरे मालिक मेरे दाता, आपके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु। बस अपनी दया दृष्टि ऐसी मुझ पर बनाए रखना। और मेरे गुरुपा उनको सद्बुद्धि दीजिए जो दूसरों के लिए बुरा करते हैं, उनको सद्बुद्धि दीजिए। बस मेरे मालिक अपना दया का हाथ मेरे सिर पर ऐसे ही बनाए रखिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे गुरुपा से मैंने संगत जी एक अरदास लगा रखी थी और वो गुरुपा ने मेरी अरदास पूरी कर दी है और बस थोड़ा सा उसमें काम बचा हुआ है और मेरे मालिक जानते हैं। बस मेरे प्रभु जिस दिन वो पूरा होती है, अरदास मेरी पूरी हो चुकी है, लगभग 19% पूरी हो गई, बस 10% बची है और वो भी मुझे पूरा विश्वास है मेरे मालिक मेरे गुरुपा पे कि उसे भी पूरा करेंगे। और फिर मैं संगत जी बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजती हूँ, आपको को सुनाऊंगी। और मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है मेरे मालिक की उस दया का, उस मेहर का। और तब तक के लिए मेरे सारी संगत जी को जय गुरु जी और मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। आप अपने बच्ची के इतना ख्याल रखने के लिए मेरे मालिक, आप अपनी सारी संगत पर ऐसी मेहर बनाए रखिए। सभी के दुखों को, सभी के कष्टों को दूर कीजिए, सभी की मनोकामना पूरी कीजिए मेरे मालिक, क्योंकि हम बच्चे हैं, आपसे ही मांगेंगे गुरुपा, आपके बिना कोई भी नहीं है। और बस एक आप ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों की छोटी से छोटी अरदास को भी पूरा करते हैं मेरे मालिक प्रभु। अपनी सारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखिए मेरे दाता। आपसे बस हाथ जोड़ के विनती है मेरे गुरुपा, कभी भी मुझसे अपना हाथ मत अलग होने दीजिए, हटाइएगा मेरे गुरुपा, मुझे कभी भी रुलने मत दीजिएगा मेरे मालिक। मुझे हमेशा अपने चरणों में लगाए रखिए मेरे प्रभु। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हर एक पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी मुरादाबाद शहर से बात कर रही हूँ और मैं आप सबके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें पहले सबसे
अपनी स्टार्टिंग से जर्नी बतानी चाहिए। तो मैं गुरुजी के साथ 7 जुलाई 2023 में जुड़ी थी और उस दिन से गुरुजी की रहमत ही रहमत है। और आप जितना गुरुजी को सरेंडर करते जाएंगे, जितना प्यार करते जाएंगे, जितना ये भरोसा करते जाएंगे कि वो जो भी कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, चाहे आपके मन का हो रहा है तो भी अच्छा और नहीं हो रहा तो भी अच्छा, ये अगर आप सोच लेंगे तो फिर तो आपके वारे ही न्यारे हैं। तो बस मैं ये अपना आप सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि मैं जैसे कि हमारे सबके यहाँ 9 दुर्गे चल रहे हैं और मैंने भी फर्स्ट एंड लास्ट व्रत रखा था और मैं चाह रही थी इस बार कि मैं अपना मतलब भोग का अलग से बनाऊं भगवान माता रानी के लिए, जो हम अष्टमी पे भोग का प्रसाद के लिए बनाते हैं खाना, वो मैं अलग से बनाऊं। ठीक है, क्योंकि मैं और मेरी सास जो है वो खाना अलग से बनाते हैं, मतलब मेरी सास का खाना अलग बनता है, मेरी खाना अलग बनता है। तो मैंने सोचा कि जब हम सब कुछ अपने लिए भी खाना अलग से बना सकते हैं तो माता रानी के लिए भोग के लिए क्यों नहीं बना सकते। तो मैं ही चाह रही थी कि गुरुजी मुझे कुछ इंडिकेशन दे। मैंने गुरुजी से कहा था कि अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे अलग से बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कुछ इंडिकेशन देना है। मैं चाह रही थी कि वो मेरे हस्बैंड के थ्रू आए, बट वो मेरी मदर इन लॉ के थ्रू आया। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं जो भोग लगाओगी या प्रसाद बनाओगी वो मैं अलग बनाऊँ या आप ही जो बनाओगी उसमें हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे इनडायरेक्ट वे में कहा कि हाँ तुम स्कूल जाती हो, कैसे करोगी, सुबह जल्दी बनाओगी। मैंने कहा वो तो सब हो जाएगा, आप मुझे बताओ। बोली कोई नहीं, मैं बना लूँगी, क्योंकि आज हमारे यहाँ 12 बजे के बाद ही हमने अष्टमी पूजी है। देन मॉर्निंग में उन्होंने मुझसे कहा कि तुम 11 भी कर रही थी, तुम एक काम करो, तुम आप थोड़ा सा सूजी का हलवा बना लो ताकि तुम्हारा बेटा भी खा ले, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है और उस बच्चे को 12 बजे तक कि कैसे हम मतलब 12 बजे तक कैसे हम उसे वो कर रख सकते हैं, उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। और कुछ बनना नहीं था तो उन्होंने कहा और 4 पूड़ियों का भोग लगा दो। मैंने कहा ठीक है, मैं बड़ी खुशी, मैंने कहा अच्छा गुरुजी ने करवाया है मुझसे, क्योंकि मैं चाह रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरुजी से कहा कि आप मेरी मदद कीजिए भोग का सामान माता रानी के लिए तैयार करने में। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, ये आपने ये मेरी विश पूरी करी, क्योंकि जब हम अपने लिए खाना अलग बना सकते हैं, कुछ ना कुछ बनता ही है, तो माता रानी के लिए भी हमें अलग से प्रसाद चढ़ाने में क्या परेशानी है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड मेरी ना फिंगर में जो रिंग फिंगर होती है उसमें ना मैंने एक खाल खींच दी थी जो साइड में होती है नील की, और उसकी वजह से ना मेरे बहुत स्वेलिंग हो गई थी, इन्हें पकने से लगा है, रेड हो गया काफ़ी। और मुझे ना इसमें कल तकलीफ़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक मैग करके ऑइंटमेंट आता है, वो मैंने सोचा कि मैं वो लगा लूँगी। एंड फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, गुरुजी का चंदन लगा लूँगी। फिर मैंने इस पर चंदन टीका भी लगाया था थोड़ा सा, लेकिन फिर मैं सोचा कोई बात नहीं, अब तुम कल सुबह उठोगी और गुरुजी के जल प्रसाद से नहाओगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जितना कल इसमें अकड़ थी ना, और कल मुझे दर्द ज़्यादा हो रहा था इसमें, आज उतना नहीं है, इसमें थोड़ा सा आराम है। आई एम श्योर ये 2-3 दिन में ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि अभी करवा चौथ आ रहा है और मुझे मेहंदी भी लगानी है। तो आई वॉज थिंकिंग कि यार ये मेहंदी के साथ कैसा लगेगा, तो फर्स्ट वही मैंने गुरुजी से कहा, और आई एम श्योर ये ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। एंड उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं अभी 2-3 दिन से अपने एक फ्रेंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने आज गुरुजी से कहा, मतलब मैंने अभी तक तो नहीं कहा था, मैंने कहा गुरुजी क्या आई कैन, मतलब मैं अपने फ्रेंड को देख सकती हूँ एक बार, मतलब कहीं भी टकरा जाए, एकदम रास्ते में सेम शहर में रहते हैं और जाते हैं रास्ते में मिलने का टाइम नहीं हो पाता है, कि बिकॉज वी ऑल आर बिज़ी, और सबके घर में काम भी है, बच्चे भी हैं, सब जॉब वाले हैं। तो फिर आज मैं मार्केट में थी एंड माय फ्रेंड वाज ऑन अदर एंड ऑफ द मार्केट एंड आई वाज ऑन द अदर। सो मतलब हम लोग काफ़ी डिस्टेंस पे थे, लेकिन फिर भी आई थिंक उसने मुझे देख लिया, तो फिर वो वहीं रुक गई। तो फिर वो वहीं रुक गया था, फिर वो उसने अपनी वाइफ के साथ था, वो वहीं पर ही रुक गया था, और हम लोग इधर लेते क्योंकि काफ़ी रश भी था, और दे वर ईटिंग आई थिंक चाट और समथिंग, बट दे सॉ मी, आई सॉ देम एंड वी स्माइल एंड ठीक है सब कुछ। हम बस ऐसे ही हमने देखा, मिले और बस हम निकल गए, इतना ही हुआ। बट मैं खुशी हुई कि हाँ गुरुजी ने मुझे मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड से मिलवा दिया। मतलब सिर्फ एक कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड जा रहे होते हैं, रास्ते में आपको मिल जाता है, हाय हेलो हो जाती है। जैसे कल भी मैं मॉर्निंग में ऐसे हुआ था, मेरी एक फ्रेंड थी और उन बच्चे के साथ जा रही थी,
मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। और मैं अपने ऑटो से जा रही थी स्कूल, तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा हाय, बस ऐसे हाय हैंड शेक किया, हैंड मतलब वेव किया, शेक भी नहीं हैंड। फिर मैं रुकी, मैंने ऑटो वाले से कहा इसका बेटा मैं रास्ते में छोड़ दूँगी आपको, बस उतना। मतलब ये 1-2 सेकंड के जो होते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, वही मोमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड वन मोर थिंग कि मैंने जब अपनी फ्रेंड से मिली तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसे ही आपके भी दर्शन कहीं हो जाए, यू नो। मतलब मैं जब गुरुजी की रील्स देखती हूँ ना, ऐसे लोगों की रील्स देखती हूँ जिसमें गुरुजी हैं, उनके आसपास हैं, आई नो गुरुजी स्वरूप में हैं और वो हमारे घर में ही हैं, हमारे आसपास ही हैं, हमारे दिल में ही हैं, तभी तो हम उनसे जुड़े हुए हैं। बट एक जो मुझे साक्षात दर्शन देखने की उनकी जो लालच है ना, वो पता नहीं मैं कैसे कंट्रोल करूँ। आई एम श्योर हम सबको है, और पता नहीं वो सामने आएंगे तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, मैं देख पाऊँगी नहीं देख पाऊँगी, डरूँगी तो नहीं, या क्योंकि भगवान तो है ही ना। सो बस यही एक इच्छा है मेरे पास, बाकी तो गुरुजी का दिया सब कुछ है, वो मेहर करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब सही। गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखिएगा और हम सबका ध्यान रखिएगा। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।